विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, आप उनसे ना ज़रा जा कर के पूछो कि जिन लोगों ने संविधान के हवाला दे करके, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम लेकर के वंशवाद को आगे बढ़ावा दे करके और राजतंत्र को फिर कायम करने में वो लोग प्रयास रहे। अभी 4 घंटा पहले जो है कि वैशाली में दिन दोपहर जो है कि गोलियां चली है। 38 ज़िले का कोई ऐसा ज़िला है कि बिहार में किसी ऐसे ज़िला ना बचा हो जहां दिन दोपहर रात गोलियां ना चलती हो, लोगों की हत्याएं न की जा रही है। शर्मनाक बात तो ये है कि पटना 2 किलोमीटर मुख्यमंत्री जी के आवास के बगल में सैदपुरा हॉस्टल है। इस हॉस्टल में रात के 11 बजे घुस करके अपराधियों ने जिस तरह ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हत्या करने की एक साजिश, जिनकी सरकार में आप बात कर रहे हैं, वो तो आम लोगों में एक दहशत कायम हुआ है। जिस दिन उनकी सरकार वापस आई है, जिस सरकार के उप मुख्यमंत्री और मंत्री सब दागी हो, दागदार हो, उनको जेल के सलाखों में रहना चाहिए, वो चौक चौराहे पर घूम रहे हैं, तो कहीं न कहीं अपराध फिर वापस लौट रहा है। ये तो आम लोगों में ये देखने को मिल रहा है। जो जिस तरह कल्याण छात्रावास में और शहर के बाहर, शहर के अंदर दिन दोपहर रात्रि में गोलियां चल रही हैं, घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो बड़ी शर्मनाक है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस चीज़ को त्वरित कार्रवाई करने के लिए उनके जो पुलिस है, अधिकारी है, ये तो विद्यार्थी बता रहे हैं कि विद्यार्थी पुलिस प्रशासन के सामने अपराधी आकर के गोली चला रहा है और अब तक FIR नहीं हुआ। ये बड़ी शर्मनाक बात है। बेगूसराय के बाद अब पटना में दहला देने वाली घटना हो गया है। देखिए, बेगूसराय में गोलीकांड हुआ था और कल की रात पटना के अंबेडकर कल्याण छात्रावास में कुछ अपराधियों ने छात्रों को बीच गोली चलाई। सर, आप विपक्ष में हैं, अब बार बार इस तरह का घटना हो रहा है, आप एक दलित समाज से भी आते हैं, तो आखिरकार दलित समाज को क्या चाह रही है इन लोग? तुम बैकवर्ड और फॉरवर्ड और दलित और पिछड़ा की क्यों बात कर रहे हो? अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास में दबे कुचले वंचित समाज परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और आप लोगों को जो ये अधिकार मिल गया है कि किसी के सामने ये विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, आप उनसे ना ज़रा जा कर के पूछो कि जिन लोगों ने संविधान के हवाला दे करके, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम लेकर के वंशवाद को आगे बढ़ावा दे करके और राजतंत्र को फिर कायम करने में वो लोग प्रयासरत हैं। और जहाँ बेगूसराय की बात कर रहे हो, अभी 4 घंटा पहले जो है कि वैशाली में दिन दोपहर जो है कि गोलियां चली है। 38 ज़िले का कोई ऐसा ज़िला है कि बिहार में किसी ऐसे ज़िला ना बचा हो जहाँ दिन दोपहर रात गोलियां ना चलती हो, लोगों की हत्याएं न की जा रही है। शर्मनाक बात तो ये है कि पटना 2 किलोमीटर मुख्यमंत्री जी के आवास के बगल में सैदपुरा हॉस्टल है। इस हॉस्टल में रात के 11 बजे घुस करके अपराधियों ने जिस तरह ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हत्या करने की एक साजिश, लेकिन ईश्वर के कृपा कहिए कि उन लोगों ने अपनी जान को किसी तरह बचा करके भाग करके बचाया है। और वह व्यक्ति ज़िंदगी और मौत से विशाल करके एक विद्यार्थी है जो BA पार्ट 2 3rd पार्ट का है, जो IGMS में अभी भर्ती है। मैं देख करके वहाँ से वापस आया हूँ। अभी बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी का भी आगमन हुआ था। अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष अजीत चौधरी जी भी साथ हम लोग गए थे। 2 और विद्यार्थी हैं जिन लोगों के हाथ में और कमर में गोलियां लगी। बड़ी बात यह है कि जब बर्दाश्त करने आए छात्रों के बीच हॉस्टल में, उस वक्त प्रशासन भी साथ में था, तो ये कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त हो रहा है, तब ना ऐसा घटना को अंजाम दे रहा है डायरेक्ट। ये तो स्पष्ट हो चुका है जब महागठबंधन की सरकारें आई है, जिन लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति को कमज़ोर समझ करके जब गांव और देहात से बच्चे पढ़ने के लिए शहर में आते हैं, ये शहर में कहीं ना कहीं उनको मनोबल को, आत्मबल को कुचलने के लिए, कमज़ोर करने के लिए इस तरह का अपराधियों ने हरकत किया है। मैं सभी विद्यार्थियों के सामने बैठ कर के ये बात को बता रहा हूँ कि प्रशासन त्वरित FIR करे, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के तहत मुकदमे दर्ज हो, जो विद्यार्थी घायल है उसको समुचित सरकारी इलाज उसको मिले, और जिन लोगों ने अपराध की घटना को अंजाम दिया है त्वरित उसको गिरफ्तारी हो और कानून अपना काम करे। देखिए, आखिर ये जो छात्र को जाति सूचक गाली भी दिया जा रहा है। कुछ जब छात्र से मैंने बात किया तो उनको कहना है मुझे प्रताड़ना किया जा रहा था, बार बार टॉर्चर किया जाता था कि तुम दलित हो। तो आज़ाद मिला है, लेकिन दलितों को अभी आज़ाद नहीं मिला है बिहार में। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है? वही तो दिख रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये आप ज़रा समाज को भी मुआयना कर लीजिए
किसी के दबाने से कोई दब नहीं सकता है, लेकिन जिनकी सरकार में आप बात कर रहे हैं वो तो आम लोगों में एक दहशत कायम हुआ है। जिस दिन उनकी सरकार वापस आई है, जिस सरकार के उप मुख्यमंत्री और मंत्री सब दागी हो, दागदार हो, उनको जेल के सलाखों में रहना चाहिए, वो चौक चौराहे पर घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपराध फिर वापस लौट रहा है। ये तो आम लोगों में ये देखने को मिल रहा है। जो जिस तरह कल्याण छात्रावास में और शहर के बाहर, शहर के अंदर दिन दोपहर रात्रि में गोलियां चल रही हैं, घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो बड़ी शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस चीज़ को त्वरित कार्रवाई करने के लिए उनके जो पुलिस है, अधिकारी है, ये तो विद्यार्थी बता रहे हैं कि विद्यार्थी पुलिस प्रशासन के सामने अपराधी आकर के गोली चला रहा है और अब तक FIR नहीं हुआ। ये बड़ी शर्मनाक बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी के अधीन जिनके काम करना चाहिए, उन लोगों को मनोबल कहीं ना कहीं अपराधियों को हाई हुआ है। तो मनोबल को कमज़ोर करने के लिए जब तक पुलिस प्रशासन, पुलिस तंत्र अपना काम नहीं करेगी, जिस पर उस पर बिहार के मुख्यमंत्री जी का अंकुश नहीं लगेगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कमज़ोर को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप विपक्ष में हैं, इन छात्रों के लिए आपका क्या स्टैंड रहेगा? अब तक कौन आदमी आया यहाँ पूछने के लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब तक कौन आया है? 12 घंटा की घटना घट गई है जी, तो कौन आया है पूछने के लिए? विद्यार्थी से न पूछो कि आप लोगों को दुख सुख में कौन आता है। मैं सत्ता में रहूं या सत्ता से बाहर रहूं, मैं इस परिवार का व्यक्ति हूं और ये परिवार के दुख सुख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं हरदम खड़ा रहता हूं। उन लोगों से पूछो कि जिन लोगों ने इस समाज को पैनी नज़र रखते हैं, इसको गुमराह करके, अगड़ा पिछड़ा करके इन लोगों को राजनीति कराने का जो कहीं ना कहीं उनकी मंशा होती है, आज झलक रहा है कि अब तक उनके बीचों में कोई आकर के हालचाल नहीं पूछ रहा है। मैं तो सत्ता में रहूं या सत्ता से बाहर रहूं, ये समाज का बेटा हूं और समाज के परिवार के साथ इस तरह से कहीं घटनाएं घटती है तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश का नेता है, इस परिवार के साथ हम लोग खड़े नजर आते हैं। तो क्या लगता है अब जंगल राज रिटर्न का दृश्य देखने को मिल रहा है? देखिए, कुछ दिन पहले बेगूसराय में, आज बिहार की राजधानी पटना में, वो भी छात्रों के बीच, जब छात्रों नहीं सुरक्षित है तो बिहार के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब इस प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, जिसका नेतृत्व पहले लालू यादव ने और बाद में उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने नेतृत्व किया, मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में जितने दलितों की हत्याएं हुई, गरीबों की हत्याएं हुई, वंचितों की हत्याएं हुई, जो शोषण और अत्याचार उनके कार्यकाल में हुआ, उसी से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया था। और आप देखिए, जब तक हम लोगों ने नीतीश जी को समर्थन दिया, हमारे साथ रहे, तब तक इस प्रकार से कभी भी अपराधियों का मनोबल, जो सत्ता पक्ष उस समय अपराधियों को संरक्षण देती थी, प्रशासन जो है अपराधियों को संरक्षण देती थी, वो कभी भी एनडीए के सरकार में देखने को नहीं मिला। और फिर से पुनरावृत्ति जो है जंगल राज की हो गई है। और जो यह सरकार, चाचा और भतीजे की जो सरकार चल रही है, इस सरकार में इतना मनोबल सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों का बढ़ा है कि उन्होंने वंचितों, गरीबों और ये सवाल विधानसभा में उठाएंगे? ये सवाल आप विधानसभा में उठाएंगे? अब विरोधी दल है ना, विधानसभा में ही नहीं, हम लोग तो विधानसभा में भी उठाएंगे और सड़कों पे भी उठाएंगे। लगातार जो है दलितों के लिए, गरीबों और वंचितों के अधिकार के लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं और चाहते हैं कि इस प्रदेश में एक अच्छी सरकार चले। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी को अच्छी सरकार नहीं चलाना था, जंगल राज की सरकार चलाना था, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना उचित समझा। जो छात्र अभी घायल हैं, उनके लिए आप क्या मांग करते हैं बिहार सरकार से? देखिए, अभी हम लोग आदरणीय जनक राम जी, जो अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, जुझारू हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, आदरणीय पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी जी, राज्यसभा सांसद, हम सब लोग जो है PMCH में जिन लोगों को भी गोलियां लगी थी, एक तो बहुत ही सीरियस हैं, विशाल नाम का एक जो नौजवान लड़का है वो सीरियस है, 2 और लोगों को भी गोली लगी है। हम लोग देख कर आए हैं
और पुलिस प्रशासन से और अस्पताल प्रशासन से हम लोगों ने मांग किया है कि बेहतर इलाज हो। हमने एडमिट कराया बात करा करके IGIMS में, और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार करे, कानूनी कार्रवाई करे SC/ST एक्ट के तहत। चलिए, तो देखिए हमारे साथ अभी पूर्व मंत्री जनक राम जी थे और एक और भाजपा के नेता थे। देखिए इनका कहना है कि अब जंगल राज पार्ट 2 का परिदृश्य देखने को मिल रहा है। ये जो सरकार है, अब ये सुशासन, ये कार्रवाई दवाई सिंचाई की सरकार नहीं है, ये जंगल राज की सरकार है। जितना मुझे होगा हम छात्र को मदद करेंगे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो में अपना कमेंट बॉक्स में दें।